नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। चलिए सीधे रुक करेंगे खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में माइनिंग सेक्टर की संभावनाएं तलाशने और निवेश को प्रोत्साहित करने 2 दिवसीय मध्य प्रदेश माइनिंग कॉन्क्लेव 2024 आयोजित किया गया। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में मुख्य सचिव अनुराग जैन ने माइनिंग कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। 18 अक्टूबर तक माइनिंग कॉन्क्लेव 2024 के विभिन्न सत्र होंगे, जिसमें खनन क्षमता, तकनीकी नवाचारों, सतत निवेश प्रोत्साहन पर मंथन किया जाएगा। माइनिंग कन्वेंशन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे, माइनिंग क्षेत्र के उद्योगपतियों से संवाद करेंगे और इस मौके पर मुख्य सचिव अनुराग जैन ने कहा कि मध्य प्रदेश में कोयला का काफी रिजर्व मौजूद है, इसीलिए कंपनियों को घबराने की जरूरत नहीं है और अब पूरी पारदर्शिता के साथ माइनिंग के लिए नीलामी की जाती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि खनन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश टॉप परफॉर्मर राज्यों की श्रेणी में शामिल है। हैं माइनिंग कॉन्क्लेव में, जहां पहला दिन है और यहाँ पे जो उद्योगपति आए हैं, निवेशक आए हैं, वो अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। हमारे साथ प्रतीक शुक्ला जी मौजूद हैं, जिन्होंने सेफ्टी के लिए बहुत सारे वो बताए हैं क्या क्या माइनिंग क्षेत्र में या जो खदानों में खनन होता है वहाँ पे लोगों की सेफ्टी के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, उससे रिलेटेड आज उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया। हम उन्हीं से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या व्यवस्थाएं बेहतर होंगी जिससे कि दुर्घटनाएं कम हो सकें। प्रतीक जी, देखिए, ऑलरेडी हमारे पास सिस्टम अवेलेबल है, हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, लेकिन हमारी जो माइनिंग कंपनीज हैं वो उसको यूज़ नहीं कर रही है। उसी चीज़ को यहाँ एक माइनिंग कॉन्क्लेव फोरम में प्रेजेंट करने के माध्यम से मैं यहाँ पे आया था। एंड वही चीज़ मैंने प्रेजेंट की है कि जो नॉर्मल एक्सीडेंट के कॉजेस होते हैं कि 2 डंपर एक में से टकरा जाते हैं या एक डंपर रिवर्स आ रहा है और लाइट व्हीकल या एक पर्सन पीछे रहता है, उसको दिखता नहीं है डंपर ऑपरेटर को, क्योंकि उसका साइज बड़ा होता है तो उसको विजिबिलिटी होती नहीं है और वो उसको रन ओवर कर देता है। इसमें तो एआई का भी आप कुछ बता रहे हैं, कुछ उपयोग किया गया है, नई तकनीक की कुछ आई है क्या? एआई में इसका ये उपयोग किया गया है कि जो भी सिस्टम है वो ओवर द टाइम आपकी डेली एक्टिविटीज को नोटिस करके एक एल्गोरिदम डेवलप करता है, जिससे कि आपका जो सिस्टम है वो और बेहतर होते जाता है। और वो विद इन अ डे का काम नहीं है। अल्टीमेटली जितना लंबा आप सिस्टम चलाएंगे उतना ही सिस्टम आपका सीखेगा। एक सिंपल सा एग्जांपल है हमारे मोबाइल के कीबोर्ड्स। हम जो वर्ड्स उसमें टाइप करते हैं वो कीबोर्ड को पता होता है कि आप किस वर्ड के बाद क्या टाइप करने वाले हैं। उसमें भी आपका सिस्टम में एक एल्गोरिदम डेवलप हो जाता है। आप हिंदी वर्ड्स टाइप करते हैं, इंग्लिश वर्ड टाइप करते हैं, वो आपको देता है, सजेशंस देता है। सेम वे में ये टेक्नोलॉजी भी आपको सजेशंस देती है कि किस तरीके से आप अपना ऑपरेशंस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, सेफर वे से उसको चला सकते हैं। तो एआई एंड एमएल के थ्रू वो सब चीज़ें आप एल्गोरिदम डेवलप करके कर सकते हैं। तो यहाँ भी कोई आप यूनिट डालना चाहते हैं या जो सेफ्टी जो खनन का काम कर रहे हैं उनको अपना मटेरियल या अपनी जो उपकरण है वो सप्लाई करना चाहते हैं? तो मेन पर्पस हमारा ये है कि जो सेफ्टी सॉल्यूशंस है वो हम उनको सप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि एक सेंटर डेवलप करने से तो वो चैलेंजेस एड्रेस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि चैलेंजेस जो होते हैं, प्रॉब्लम्स, वो एक्चुअल माइनिंग साइट्स में होते हैं। तो अगर वो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते हैं, वो सॉल्यूशन यूज करते हैं, तो हम लोग उनके साथ हैंड होल्डिंग करके उस चीज को ट्रेनिंग प्रॉपर देके उसको मिनिमाइज करने में मदद कर सकते हैं। तो कुछ लोगों ने संपर्क किया क्या अभी मध्य प्रदेश में किस तरह की टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है सुरक्षा के क्षेत्र में? देखिए, मध्य प्रदेश में अगर हम कोल इंडिया की ही बात करते हैं तो कोल इंडिया में हम लोग SCCL, WCL एंड NCL में हम लोग बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे उनकी जो माइंस है, SCCL की जो गेवरा माइंस है, कुसमुंडा माइंस है, वो वर्ल्ड की 2nd एंड 4th लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग माइंस है। सेम विथ नॉर्दर्न कोलफील्ड, वहाँ की भी जो माइंस है काफ़ी बड़ी है इक्विपमेंट वाइज। तो उन लोगों ने, अगर वो लोग ये चीज़ को अडॉप्ट कर सकते हैं तो वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों के वॉल्यूशंस को हम दूर कर सकते हैं। अच्छा, इस तरह की कॉन्क्लेव होती है जो प्लेटफॉर्म होता है, इससे उद्योगपतियों को, आप जैसे लोगों को कुछ फायदा होता है? देखिए, हम तो बेसिकली सॉल्यूशन प्रोवाइडर और सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, तो हमारा तो एक ये प्लेटफॉर्म होता है। आप सबसे रहते हैं ना? टच में सबसे रहते हैं। अब उनको फायदा ये होता है कि उनको नई नई टेक्नोलॉजीज क्या मार्केट में अवेलेबल है वो जानने को मिलता है। जैसे अभी मैं किसी से एक बात कर रहा था तो उनको किस तरीके की टेक्नोलॉजी सेफ्टी में अवेलेबल है उनको जानकारी नहीं थी उसकी। तो ये सब चीज़ें उनको भी एक अवेयरनेस होता है और हमारे लिए भी एक अवेयरनेस होता है कि एक सिंगल प्लेटफॉर्म में, सिंगल स्टेज में आप मल्टीपल लोगों को ये टेक्नोलॉजीज के बारे में बता सकें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक जी। तो ये थे प्रतीक शुक्ला जी, इन्होंने बताया किस तरह से खनन के क्षेत्र में सुरक्षा के बेहतर उपाय करके लोगों की जान माल की रक्षा की जा सकती है। इसी तरह से अन्य निवेशक, उद्योगपति यहाँ पर आ रहे हैं, अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और इस तरह की कॉन्क्लेव से निश्चित तौर पर फायदा होता है उद्योगों में भी और इस तरह के काम करने वाले लोगों को भी। तो मध्य प्रदेश में 2 दिवसीय ये माइनिंग कॉन्क्लेव जारी है।
कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर में ये जो कॉन्क्लेव है इसका शुभारंभ हो चुका है। 2 दिवसीय ये कॉन्क्लेव है और इसमें खनन सुरक्षा समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी, क्योंकि मोहन सरकार का ये जो प्लान है 2025 तक को लेकर उसके बाद से जो तैयारियां हैं वो लगातार प्रदेश सरकार की ओर से की जा रही है। चलिए, ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ स्टेट ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसी जी जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, किस तरह से इस कॉन्क्लेव को देखें, कितना फायदा मध्य प्रदेश को इस कॉन्क्लेव से होने वाला है? क्योंकि मोहन सरकार का जो प्लान है 2025 की, जहां वो बात करते हैं कि 2025 में जो वर्ष घोषित करने की उन्होंने बात की, उसके बाद ये जो कॉन्क्लेव लगातार हम देखते जा रहे हैं, क्या बड़ा फायदा इस कॉन्क्लेव से होने वाला है, माइनिंग कॉन्क्लेव से? देखिए, इसका ये माइनिंग कॉन्क्लेव जो है वो एक अलग तरह की कॉन्क्लेव है। जो हमने देखा है कि जिस तरह से मुख्य सचिव ने बताया, प्रमुख सचिव ने बताया कि कॉन्क्लेव करने के पीछे क्या मकसद है। आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पे ऑटो शो होते हैं, एग्जीबिशन लगते हैं। उसी तरह से माइनिंग के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में बहुत सारा भंडार है। तो ये पहली बार माइनिंग कॉन्क्लेव की गई है ताकि उसी तरह से ऑटो शो की तरह से इसका प्रेजेंटेशन किया जा सके। टेक्निकल टीम यहाँ पे बात कर रही है, यहाँ पे नए लोगों को किस तरह से स्टार्टअप मिल सके उस पर बात की गई है। जो टेक्नोलॉजी से लेके सुरक्षा से लेकर वो तमाम चीजों पर बात की गई है। मध्य प्रदेश में माइनिंग के क्षेत्र में अब तक हम क्या कर रहे हैं, क्या कितनी जो उपलब्धता है उसका उपयोग कितना कर पा रहे हैं, कितना दोहन कर पा रहे हैं। तो ये जो आंकड़े सामने आते हैं वो निश्चित तौर पर निराशजनक होते हैं कि मध्य प्रदेश में एक तरह से और कोई उद्योग तो है नहीं। मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति, माली स्थिति हम खनन के माध्यम से कर सकते हैं, लेकिन उसका सिर्फ 20% ही हम उपयोग कर पा रहे हैं, बाकी का नहीं कर पा रहे हैं। एक और अच्छी खबर है कि सिंगरौली में सोने की खदान भी है हमारे पास। पन्ना में देखिए आप, हीरे की खदान है, हीरा यहाँ पे होता है। हम यहाँ पे जिस तरह से बैटरी में इस्तेमाल होती है लिथियम, मैग्नीज, वो तमाम चीजें यहाँ पे, तांबा, वो यहाँ पे उपलब्ध है। इसके बावजूद हम उन खदानों से उसका इतना निकाल नहीं पा रहे हैं। तो क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं? यदि हम निकाल रहे हैं तो उनका उपयोग किस तरह से कर रहे हैं, उससे रिलेटेड यहाँ पे कोई कंपनी या यूनिट लगी हुई है क्या? उदाहरण के तौर पर हम देख लें कि यदि हीरा मध्य प्रदेश में पाया जाता है, आप देखिए पन्ना में हीरा निकलता है, लेकिन हीरे का व्यापार सर्वाधिक कहाँ होता है? हीरे का व्यापार होता है गुजरात में, होता है महाराष्ट्र में होता है। जो हीरा रॉ मटेरियल है वो मध्य प्रदेश में है, कोयला का रॉ मटेरियल मध्य प्रदेश में है, लेकिन उसका उपयोग उससे जुड़ी यूनिट है गुजरात में है और आपके महाराष्ट्र में। यहाँ से हीरा जाता है, वहाँ पे लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलता है, उससे जुड़ी यूनिटें लगी हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार का प्रयास है कि मध्य प्रदेश में ही, खासकर पन्ना क्षेत्र में ही क्यों ना उस तरह की यूनिटें लग जाए। उस तरह से हम बात कर रहे हैं सीमेंट बनाने की, पत्थर की, तो हमारे पास जो खनन उपलब्ध है उसका किस तरह से उपयोग किया जा सकता है, इस पर बात हुआ। और विभिन्न तरह के सत्र हुए। आज पहला दिन था, अगले दिन हम देखेंगे मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे और केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री मौजूद रहेंगे। निवेशकों से 1 to 1 चर्चा करेंगे और कितना निवेश मध्य प्रदेश में आया खनन के क्षेत्र में, इस पर विस्तार से डिटेल आएगी। लेकिन आज पहले दिन हमने देखा है कि संस्थानों के जो एक्सपर्ट हैं, जो टेक्निकल सेशन हुआ है उसमें उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन दिया है। एक प्रेजेंटेशन की बात हमने की है कि किस तरह से माइनिंग के क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाई जा सकती है। अभी हादसे हो जाते हैं कि दीवार गिर जाएगी या खनन के क्षेत्र में बहुत सारे लोग दब जाते हैं, तो उनको कैसे अलर्ट मैसेज पहुंच सके, उनके पास ऐसे कौन से उपकरण उनको दिए जा सकते हैं कि जिससे वो दुर्घटना से बच सकते हैं। तो वो तमाम तरह की चीजों की यहाँ पे प्रेजेंटेशन, टेक्निकल प्रेजेंटेशन में हमने वो देखा। स्टार्टअप्स की बात हुई, चर्चा की हुई कि किस तरह से हम नए लोगों को वहाँ पे उद्योग में उतार सकते हैं। अभी तक खनन की बात हम करते हैं तो ये लगता है कि बड़े लोग आएंगे, खनिज माफिया होता है, खनिज के क्षेत्र में छोटे छोटे लोग निवेश नहीं कर पाते हैं या बड़े पैमाने पर पैसा लगाया जाता है, बड़े लोग ही, बड़े पैसे वाले ही इस मैदान में उतर सकते हैं। तो वो एक जो लोगों की धारणा है, उस धारणा को इस कॉन्क्लेव के जरिए दूर करने की कोशिश की गई है कि यदि आप खनन करना चाहते हैं या आप गिट्टी क्रेशर लगाना चाहते हैं, छोटा मोटा खनन करना चाहते हैं, आपके पास यदि जमीन है खुद के क्षेत्र में, आपको लगता है कुछ खनन है, वहां पर कुछ उपलब्धता है, तो आप बाकायदा उसका लाइसेंस लेकर वहां खनन कर सकते हो। आप छोटे उद्योग वहां पर शुरू कर सकते हो, आप प्रेशर खदान लगा सकते हो। सरकारी जमीन आपको लगती है कि जहाँ पे गिट्टी आप कर सकते हो, प्रेशर लगा सकते हो, तो उसका किस तरह से प्रोसीजर रहता है, नए लोगों को, स्टार्टअप को वहां पे किस तरह से खनन के क्षेत्र में उतर सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि बड़े बड़े लोग इस क्षेत्र में उतरते हैं खनन के क्षेत्र में। अब छोटे लोग भी और छोटे उद्योगपति भी किस तरह से यहाँ निवेश कर सकते हैं, उसकी संभावनाओं पर बात की, लोगों को प्रोत्साहित करने की बात की। रही बात बड़े जो उद्योगपति हैं तो वो भी समिट में मौजूद रहेंगे। 600 कंपनियों के डेलीगेट्स आए हैं, रिलायंस, अडानी, बिरला जैसे बड़े ग्रुप में हैं। कल हमें पता चलेगा कि ये बड़े ग्रुप हैं मध्य प्रदेश में कितना खनन के क्षेत्र में निवेश कर रहे हैं। और खनन के क्षेत्र में आज जिस तरह से माहौल बनाने की कोशिश की गई, CS ने कहा,
प्रमुख सचिव खनिज ने कहा कि मध्य प्रदेश में क्या क्या संभावना है, क्या क्या आप उद्योग लगा सकते हैं। उनसे जुड़े उद्योगपति आए हैं, जो निवेशक आए हैं, उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन दिया है कि वो किस तरह से यहाँ पे उद्योग लगाएंगे, यहाँ पे ये संभावना है, तो इतने लोगों को रोजगार दिया जा सकता है, इतना खर्चा आएगा। तो ये तमाम चीजें आज पहले दिन हमने देखने को मिली है। अगले दिन ये मूर्त रूप ले लेंगी। जो निवेशक आए हैं वो बाकायदा वहाँ पे एमओयू करेंगे सरकार के साथ, और उसको मतलब आज जो एमओयू हो गए हैं वो मूर्त रूप ले लेंगे कि कल मुख्यमंत्री के सामने कि इतने निवेश खनन के क्षेत्र में होगा और इतने करोड़ों का यहाँ पे निवेश किया जाएगा, इतने लोगों को रोजगार दिया जाएगा। बिल्कुल ब्रजेश जी, जिस तरह से आपने बताया, देखिए एआई टेक्निक्स का भी यूज किया जा रहा है इसको लेकर प्रेजेंटेशन भी जैसे आपने बताया आज दी, और कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इस कॉन्क्लेव में शामिल होने वाले हैं। देखना होगा कि कितना निवेश आ सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में माइनिंग सेक्टर को लेकर जिस तरह से सरकार की नीतियां है, निश्चित तौर पर अपार संभावना यहाँ पर है। और जैसे आपने बताया कि बड़े बड़े ग्रुप्स यहाँ पर शामिल हो रहे हैं, तो देखना होगा कि कितना निवेश मध्य प्रदेश सरकार यहाँ पर जुटा पाती है। फिलहाल तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो मध्य प्रदेश में माइनिंग सेक्टर को लेकर जो कॉन्क्लेव है उसकी शुरुआत हो चुकी है, उसका शुभारंभ हो चुका है। खनन सुरक्षा समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा इस कॉन्क्लेव में होनी है। आज इसका शुभारंभ जिस तरह से हुआ, जिस तरह से सीएस ने भी इसको लेकर जानकारी दी कि किन मुद्दों पर चर्चा होनी है। तमाम जो प्रेजेंटेशन हुए एआई टेक्निक्स को लेकर, नई लर्निंग जो प्रोसेस है उसको लेकर भी प्रशिक्षण जो है वो दिया जाएगा। और देखना होगा कल, क्योंकि इस कॉन्क्लेव का दूसरा दिन रहेगा, 2 दिवसीय ये कॉन्क्लेव है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस कॉन्क्लेव में शामिल होंगे, जिसके बाद कल के बाद ये पता चल पाएगा कि मध्य प्रदेश सरकार कितना निवेश जुटाने में सफल यहाँ पर साबित होती है। फिलहाल सरकार की तरफ से जो प्रयास हैं वो लगातार किए गए हैं। सरकार की कोशिश है कि मध्य प्रदेश में माइनिंग सेक्टर की जहां बात की जा रही है तो यहाँ पर संभावनाएं तो बहुत हैं, लेकिन उन संभावनाओं को पूरा करने के लिए निवेश भी उस स्तर पर आ पाए। इसके बाद मैं निवेदन करती हूं आपसे कि आप श्री तुषार चक्रवर्ती सर का स्वागत करें। अब मैं निवेदन करती हूं आपसे कि कृपया आप मिस्टर अरविंद सिंह चौहान जी का स्वागत करें। अब मेरा निवेदन है कि कृपया आप मिस्टर मनीष झाम सर का स्वागत करें। मिस्टर कल्याण कुमार हाजरा सर एंड Mr. M.N. Jha. Thank you so much, sir. Now I would like to request Shri Manu Srivastava, sir, to please moderate the session. The session is focused on coal and power, and so welcome to everyone here. Coal and power have had a very strong relationship, I think, from the very time that electrical power has been around. It has been challenged lately in the last few years, where there have been new entrants in the field, and